चलिए आज एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरते हैं जो शक्ति, तपस्या, क्रोध और कर्तव्य का एक अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार अमर योद्धा परशुराम की। परशुराम की गाथा कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये धर्म, भावना और कर्तव्य के बीच के एक महासंग्राम की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। परशुराम का जो चरित्र है ना, वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो विष्णु के अवतार हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी ही मां का वध कर दिया। एक ऐसे महायोद्धा जिन्होंने 21 बार इस धरती को अहंकारी क्षत्रियों से विहीन किया, और फिर वही महाभारत के भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान वीरों के गुरु भी बने। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी जीवित हैं, एक चिरंजीवी के रूप में जो अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके अंदर ये दोहरी पहचान, मतलब एक योद्धा का तेज और एक ऋषि का विवेक, ये आया कहाँ से? इसका जवाब छुपा है उनके जन्म की एक बहुत ही अनोखी कहानी में। देखिए, यही वो कहानी है जो परशुराम के पूरे चरित्र की नींव रखती है। उनकी नानी के मन में एक छोटा सा शक आया और उस शक ने इतिहास की धारा ही बदल दी। प्रसाद की अदला बदली हुई और उसी पल ये तय हो गया कि जमदग्नि के पुत्र यानी परशुराम के भीतर एक ब्राह्मण की आत्मा के साथ साथ एक क्षत्रिय का अदम्य तेज भी होगा। तो परशुराम में ये दोनों ही गुण साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ उनमें अपने पिता से मिला ब्रह्म तेज था, यानी कि अध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या, और दूसरी तरफ मां के वंश से मिला था क्षात्र बल, मतलब एक योद्धा का शौर्य और पराक्रम। ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संगम था। और अपनी इस शक्ति को चरम पर ले जाने के लिए परशुराम ने हिमालय में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया। और इसी परशु को धारण करने की वजह से उनका नाम राम से परशुराम हो गया। अब जो कहानी का हिस्सा आता है ना, वो शायद उनके जीवन का सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा नैतिक रूप से जटिल हिस्सा है। यहां उनके कर्म भावनाओं से कहीं ऊपर कर्तव्य की एक ऐसी परीक्षा बन जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। परशुराम को अपने ही पिता ऋषि जमदग्नि से एक ऐसा आदेश मिला, एक ऐसा हुक्म मिला जो किसी भी बेटे के लिए अकल्पनीय था। उनके सामने एक चुनाव था, पिता की आज्ञा या अपनी मां का जीवन। ये धर्म और मोह के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पिता की आज्ञा को ही परम धर्म मानकर परशुराम ने बिना एक पल सोचे उसका पालन किया। लेकिन जैसे ही उनके पिता प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं, तो परशुराम सबसे पहले अपनी मां का जीवन ही वापस मांग लेते हैं। लेकिन धर्म की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी और आगे बढ़ी। एक अहंकारी राजा सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की दिव्य गाय कामधेनु का हरण कर लिया। परशुराम ने उस राजा को तो मार दिया, लेकिन बदले की आग में जल रहे उस राजा के बेटों ने निहत्थे ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये परशुराम के क्रोध और उनके संकल्प का प्रतीक है। जब परशुराम ने अपने पिता का रक्त से सना हुआ शरीर देखा, तो उनके अंदर प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला भड़की कि उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस पृथ्वी से अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ले ली। संहार का ये लंबा दौर खत्म हुआ और फिर द्वापर युग में परशुराम एक बिल्कुल नई भूमिका में सामने आए। इस बार वो एक विध्वंसक नहीं, बल्कि एक महागुरु थे, जिन्होंने आने वाले महाकाव्य महाभारत की नींव रखी। सोचकर देखिए, इस बार उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि युग के सबसे महान योद्धाओं को तैयार किया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण, इन सभी ने अपनी दिव्य शस्त्र विद्या सीधे परशुराम से ही सीखी थी। और कर्ण की कहानी तो सबसे ज्यादा नाटकीय है। उसने अपनी पहचान छिपाकर शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन जब सच सामने आया तो परशुराम ने उसे श्राप दिया। श्राप यह था कि जिस ज्ञान की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वही ज्ञान वो निर्णायक क्षण में फूल जाएगा। और इसी श्राप ने आगे चलकर महाभारत युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो साफ है, द्वापर युग में परशुराम का उद्देश्य पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सीधे युद्ध के मैदान में नहीं थे, बल्कि अपने शिष्यों के जरिए धर्म और अधर्म की परीक्षा की नींव रख रहे थे। और अब ये कहानी आती है वर्तमान और भविष्य की ओर।
जहां परशुराम की अमरता और उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य सामने आता है। ऐसी मान्यता है कि परशुराम आज भी इसी क्षण महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं। वो बस सही समय के आवाहन का इंतजार कर रहे हैं, जब धर्म को एक बार फिर उनकी जरूरत पड़ेगी। वो एक चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है एक अमर आत्मा, जिन्हें इस कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला है। वो उन 8 महापुरुषों में से एक हैं जो आज भी सशरीर जीवित हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा और शायद अंतिम उद्देश्य अभी बाकी है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, और तब परशुराम अपनी तपस्या से जागकर कल्कि को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देंगे, ताकि धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हो सके। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, परशुराम को क्या समझा जाए? सिर्फ क्रोध और प्रतिशोध का एक प्रतीक, या फिर कर्तव्य और धर्म के लिए हर सीमा को लांघ जाने वाले एक अटूट योद्धा? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो।